सामने बैठे प्यारे आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कौन थे बेटा वो महान व्यक्तित्व जिनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 5 सितंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी में हुआ। उनके पिताजी का नाम वीरास्वामी और माता का नाम सीता अम्मा था। वे ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। वो 5 भाई और 1 बहन थे। उनका परिवार प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही गरीब था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा तिरुमनी उनके गांव में ही हुई। और प्यारे विद्यार्थियों वो इतने गरीब थे कि उनके खाने पीने का गुजारा ही चलता था और एक पहले आने जाने के इतने साधन नहीं थे। क्या हुआ कि राजा कृष्ण जी को पता नहीं था, वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और रास्ते में लुटेरों का गिरोह था। उस बच्चे को पता नहीं था और वो उस जंगल से गुजर करके दूसरे गांव में जा रहा था। और वो लुटेरे क्या करते थे, अमीर ब्राह्मणों के बच्चों को लूट लेते, उनकी चैन अंगूठी नकदी सामान जो भी होता वो ले लेते थे और उनको कुएं में डाल देते। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उसके पास कुछ मिला ही नहीं, सिर्फ सूखी रोटियां नमक की जो चुपड़ी हुई भी नहीं थी। और उन्होंने क्या किया, लुटेरों ने उसको धक्का मारा कि कंगले का बेटा कंगला, यानी उसके पास तो कुछ भी नहीं था। तो आगे चलकर राधा कृष्णन जी इसके लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं कि मैं उस दिन अगर बचा मौत के मुंह से बाहर आया तो किस लिए, वजह क्या थी, गरीब होने की। अगर मैं अमीर होता तो मुझे भी कुएं में डाल दिया जाता। और 1896 से 1900 तक उनकी पढ़ाई वहीं पर हुई। 1906 में उन्होंने वेलूर से उन्होंने अपनी BA की डिग्री ली और सन 1908 में उन्होंने MA पास किया। और प्यारे विद्यार्थियों, जब वो 16 साल के थे तो उनकी शादी शिव कामू नाम की एक कन्या के साथ होती है। क्या नाम था उनकी पत्नी का? आपका ध्यान नहीं है, क्या नाम था? शिव कामू। और उनके भी 5 पुत्रियां और 1 पुत्र, यानी 6 संतान होती हैं। और वो प्यारे विद्यार्थियों इतने गरीब थे, जब वो MA कर रहे थे तो क्या होता है, वो बड़े मेधावी थे, बड़े बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट थे, तो उन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी और वो ट्यूशन भी पढ़ाते थे। तब भी उनका गुजारा, उनके परिवार का गुजारा अच्छे से नहीं चलता था। वो हॉस्टल में रहते थे। वहाँ उनके पास प्यारे विद्यार्थियों इतने पैसे थे कि वो 14 दिन का भोजन कर सकते थे। लेकिन हॉस्टल में क्या था कि पहले 15 दिन के पैसे जमा करवाने होते थे। देख लो भाई, पहले फिर सुनिए मेरी तो। ये कहा कि मैं 15 दिन का भोजन तुम्हें नहीं दे सकता। राधा कृष्ण जी ने कहा कि मुझे तो भोजन 15 दिन चाहिए। तो क्या होता है, तब राधा कृष्ण जी ने कहा, उन्होंने होटल के मालिक ने कहा ठीक है तो तुम्हें पत्तल नहीं मिलेगी। पत्तल प्लेट, पत्तों की प्लेट होती थी बेटा पहले। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। तो 14 दिन के पैसों में 15 दिन का खाना इस शर्त पे मिला कि भोजन जमीन पर परोसा जाता था। राधा कृष्णन जी की जब बारी आती, वो अपनी जमीन साफ कर लेते, वही दाल चावल रोटी डाल दी जाती। अब सोच के देखो बेटा इस दृश्य को, आप कितना दर्दनाक दृश्य है ये। अगर आप खाना खा रहे हो और भोजन का एक कण नीचे गिर जाता है, क्या आप उस भोजन के कण को उठाते हो? नहीं उठाते। और राधा कृष्णन जी इतने गरीब थे कि वो ऐसे भोजन करते थे। तो जिस कॉलेज से उन्होंने MA दर्शन शास्त्र में पास की, उसी कॉलेज में वो प्राध्यापक के पद पर लगते हैं। और सन 1918 में वो इंग्लैंड में चले जाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और वो इतने विद्वान थे कि हर साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्यारे विद्यार्थियों उनके शब्दकोश को, डिक्शनरी को 5 नए शब्द देते थे। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो बड़े ही कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। एक बार उनके जीवन में क्या घटना घटती है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए कि अंग्रेजों की एक सभा थी, उसमें भारतीय भी थे। और अंग्रेज हमेशा ही भारतीयों का पर कोहिन भावना से देखते थे। उन्होंने कहा कि जिन पर भगवान की कृपा थी वो गोरे हुए, यानी कौन है?
अंग्रेज, और जिन पर भगवान की कृपा नहीं थी वो काले हुए, भारतीय हुए। कोई भारतीय नहीं बोला, लेकिन राधा कृष्ण जी को ये बात चुभ गई। उन्होंने, वो भी बड़े प्रत्युत्पन्न मती थे, हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा मेरी सुनो, भगवान ने एक बार 3 रोटियां बनाई। कितनी? 1 रोटी कच्ची रह गई, तो वो कौन बने? अंग्रेज। और 1 रोटी जल गई, वो दक्षिण अफ्रीका के काले हबशी लोग हुए। और तीसरी रोटी बड़े अच्छे से सीखी, न वो जली न कच्ची रही, तो उससे कौन बने? भारतीय। तो इतने प्रति उत्पन्न मती थे बेटा, वो हाजिर जवाब थे। उन्होंने अपने अपमान का बदला तुरंत दिया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया और सन 1952 में वो देश के पहले उपराष्ट्रपति बने। 52 से 57 और 57 से 62 यानी 10 साल तक वो देश के उपराष्ट्रपति पद पर उन्होंने कार्य किया। और सन 1962 में वे देश के दूसरे राष्ट्रपति नियुक्त हो जाते हैं। तब उनके शुभचिंतकों ने उन्हें कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो राधा कृष्णन जी ने कहा कि आप मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, यह सभी शिक्षकों का सम्मान होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा शिक्षक दिवस सन 1962 से शुरू हुआ था, और जो कि अब हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे बड़े ही कुशल राजनीतिज्ञ थे। इस दौरान उन्होंने विदेशी भ्रमण भी बहुत किया, दूसरे देशों में गए, और अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाने वाले, हेलीकॉप्टर से जाने वाले वो पहले राष्ट्रपति थे। और 67 तक वो देश के राष्ट्रपति रहे।